गुरु गीता हम लोग इसका श्रवण कर रहे थे। ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इसके अंदर में जो हमारी सुषमा दीदी ने प्रश्न पूछा था, बहुत दिनों से इन्होंने पूछा था लेकिन हम देख नहीं पाए थे, तो अब इन्हीं के ऊपर में आगे चर्चा हो रही है। आज चलेगा श्लोक नंबर 65 जो गुरु गीता के अनुसार 65 नंबर का श्लोक है। यहाँ कहते न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। कहते हैं न गुरोरधिकं तत्त्वं यानी कहते हैं कि तत्व यानी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना। ब्रह्म ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सारे जीवन में जो कुछ भी जप तप तीर्थ संयम नियम जो भी उपासना जो कुछ भी आपने साधना की है उन सब का फल है, अंतिम जो मनुष्य जीवन का जो पुरस्कार है वो है तत्व ज्ञान। वो क्या है, तत्व ज्ञान। पर यहाँ कहते हैं न गुरोरधिकं तत्त्वम्, वो तत्व ज्ञान को भी कहते हैं गुरु से अधिक नहीं है, मतलब गुरु सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान मिला किससे है, उन गुरु से ही तो मिला है। ठीक है। और कहते हैं न गुरोरधिकं तपः, गुरु से अधिक बढ़कर तप नहीं है। उनकी सेवा शुश्रूषा, इससे आपको सारे तपों का फल मिल जाएगा, क्योंकि उनकी सेवा जब आप करेंगे और वो गुरु प्रसन्न होंगे तो वो आपको तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे, है ना। गुरु क्या करेंगे, आपको तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। उनकी आपसे जैसे भी सेवा, हमारे गुरु भगवान सदगुरुदेव भगवान ने ग्रंथ लिखा है सदगुरु निष्ठा, उसमें गुरु पुरुष चरण विधि उन्होंने लिखी है। शास्त्रों के अनुसार गुरु पुरुष चरण विधि, जैसे हम भगवान की, जैसे आप लोग ने पढ़ा पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर की तपस्या की, है ना, और उस तपस्या के फल स्वरूप उन्होंने भगवान शिव शंकर को पति रूप में वर्ण किया। ऐसे ही गुरु की सेवा विधिवत करनी चाहिए। उनकी हर चीज का, उनके मतलब एक कृत दासवत उनकी हर चीज का ध्यान रखे। उनके जागने से पहले जागे और उनकी सारे जो भी उनको आवश्यकता आगे लगती है वो सब कुछ करे। उनके स्नान की व्यवस्था, उनके वस्त्रों की, जो उनके वस्त्रों का प्रक्षालन आदि है, भोजन की, जलपान की, अगर वो पूजा करने जा रहे हैं तो उनकी पूजा के पहले पूजा की जो तैयारी करनी है वो करे। उसके बाद पूजा के बर्तन साफ करना या और भी पूजा के बाद में कक्ष की सफाई आदि सब कुछ, जो कुछ भी गुरु का, उनके भोजन आदि की व्यवस्था, उनके शयन के लिए पूरा उनके बिस्तर आदि की साफ सफाई, उनके कक्ष की सफाई, वो सब कुछ पूरा करे और पूर्ण रूपेण विधिवत ये करे। और जब वो सो जाए तो उनके चरण की सेवा, उनके चरणों की सेवा, और इसी सबको करते समय पर जो कुछ आपसे बन पड़े चरण सेवा करने, अपने गुरु मंत्र का जप करते हुए ही बस रात्रि में शयन कर ले, और फिर गुरु के सोने के बाद में स्वयं शयन करे, और चलते समय पर मतलब उनके जागने के पहले जाग जाए। और इस प्रकार से पूरी उनकी जो गुरु सेवा पुरस्चरण विधि उन्होंने लिखी है। गुरु का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करे, गुरु का चरणामृत ग्रहण करे, दिन में 3 बार चरणामृत ग्रहण करे, और जो भी गुरुदेव भोजन करते हैं उसके बाद में जो शेष रहता है उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे स्वयं। और गुरु ने अगर अपने मन से कुछ प्रसाद दे दिया है तो उस प्रसाद को तुरंत ग्रहण करे, ऐसा नहीं अभी रख देते बाद में ले लेंगे। और वैसे भी भगवान का जो प्रसाद है उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। प्रायः लोग बोलते अरे अभी नहीं खाएंगे, थोड़ा बाद में खा लेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, तुरंत ग्रहण करना चाहिए। आजकल कुछ भाई डायबिटीज वाले प्रॉब्लम आ गई है, वो एक अलग चीज है, उस हिसाब से फिर भी उसको सम्मान पूर्वक ले, माथे से लगाए, हल्का सा मुंह में डाल ले, ठीक है, और उसको सम्मान पूर्वक फिर उसका जो भी अपने घर का अपना बच्चा या जो कोई भी उसका अधिकारी है उसको दे देवे, तो वो उसका अपमान नहीं होगा।
लेकिन तुरंत उसको मतलब सम्मान पूर्वक ही ग्रहण करना चाहिए। और भी उनकी सेवा उनका रुख देख करके कार्य करे, उनका रुख देख करके कार्य करे। जैसे एक मतलब पूर्ण रूपेण उनकी सेवा के अंदर में तत्पर रह करके उनकी सेवा करे। तो पूर्ण रूपेण जब तत्पर रह करके सेवा करना है तो इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। होगी कि नहीं होगी? सावधानी भी होगी, परिश्रम भी होगा, तुम थकोगे भी, ठंडी है, गर्मी है, होता है ना। तो ये सारी सेवा जो है ये तप है, और इस तप का फल ये होगा कि गुरुदेव के द्वारा आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनके हृदय में बस आप उनके हृदय में कुछ भावना आ जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। और नहीं भी हो तो जैसे आपने देखा द्रोणाचार्य जी के प्रति एकलव्य पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से उन्होंने विद्याभ्यास किया तो उनको उनकी मनचाही विद्या की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार से गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। आगे कहते तत्व ज्ञानात् परं नास्ति, तत्व ज्ञान से तो तत्व गुरु जो है गुरु तत्व ज्ञान से अधिक है। और कहते हैं तपस्या जो है वो भी गुरुदेव से अधिक नहीं है। यानी तपस्या जो है, सारी तपस्या, अगर आप अपनी व्यक्तिगत स्तर पे कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, पर उसमें गुरु की आज्ञा हो जाए, गुरु आकर के सामने विराजमान हो जाए, तो आप वो छोड़ करके गुरु को प्रणाम कीजिए। समझ गए? जैसे आपने काकभूषुंडी जी का प्रसंग सुना है, एक बार भर मंदिरो जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। तो उसने क्या, मैं अभी जप कर रहा हूँ, गुरुजी को कैसे उठकर प्रणाम करूं, ये कहा। तो ऐसा नहीं, अगर गुरुजी आ गए हैं तो गुरुजी से बढ़कर हमारी ये तपस्या, हमारा ये अनुष्ठान नहीं है। समझ गए? वहां तुरंत गुरु को प्रणाम करें, ये गुरु का सम्मान सबसे श्रेष्ठ है। और गुरु की सेवा हमको मिल जाती है तो गुरु की सेवा के लिए कारण अगर आपका कोई तप अनुष्ठान आदि सब कुछ छूट जाता है किसी कारणवश उनकी सेवा के लिए, तो वो अनुष्ठान को आपको छूटा हुआ नहीं समझना चाहिए, बल्कि गुरु की सेवा से आपको उसका कई गुना फल प्राप्त होगा। और तत्व ज्ञानात् परं नास्ति, जो जिस गुरु तत्व ज्ञान से अधिक इस संसार में कुछ भी नहीं है। ठीक है? जिस तत्व ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, वो तत्व ज्ञान क्या है वास्तव में? गुरु साक्षात परम ब्रह्म। समझ गए ना? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है वही तो तत्व है, उसका ज्ञान। और तो गुरु भी वही तत्व ज्ञानी है। वो तत्व क्या है? गुरुदेव ही है। गुरु शक्ति जो है वो तत्व ही गुरु शक्ति है। समझ गए? जो आध्यात्मिक तत्व, जो वेदांत वेद्य तत्व है, हम लोगों ने वेदांत क्या वेद, वो ये विवेक चूड़ामणि का जब मंगलाचरण करते हैं तो क्या बोलते हैं? सर्व वेदांत सिद्धांत कहते ना, गोचरम तम गोचरम। तो सभी वेदांत के सिद्धांतों का, सभी वेदांतों का जो सिद्धांत है, उसका जो सार वस्तु है, वो जो तत्व है, ठीक है, वो जो तत्व है वो तत्व ही वास्तव में गुरु है। गुरु जो है वही जो तत्व है वो तो क्या है? अवांग मानस गोचर है, निराकार तत्व है। तो वो आपको उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन आपको उपदेश देने के लिए वो साकार मूर्ति रूप धारण करके आए हैं गुरुदेव। समझ गए? तो इसीलिए जो गुरुदेव हैं वो क्या है? वो सबसे श्रेष्ठ है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ है। उन गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। ठीक है? मन्नाथ श्री जगन्नाथो सद्गुरु श्री सद्गुरु जगद्गुरु। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु। स्वात्मेव सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहते? मेरे नाथ जो श्री गुरु है वही जगन्नाथ है। समझ गए? मेरे नाथ, मेरे जो गुरुदेव हैं वही संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, जगन्नाथ है, ईश्वर है।
और कहते हैं मद गुरु, मेरे गुरु ही जगत गुरु है। मेरे गुरु ही क्या है? जगत गुरु है। मेरे गुरु ही संपूर्ण संसार के गुरु है, संपूर्ण जगत के गुरु है। और कहते स्वात्मैव सर्वभूतात्मा, और स्व ने अपनी, मेरी जो आत्मा है वही जगत की सभी प्राणियों की आत्मा है। समझ गए? मेरी आत्मा ही संपूर्ण जगत के जितने भी प्राणी सबकी आत्मा है। कहने का अभिप्राय कि जो मेरे गुरु है और मेरी आत्मा है, पहले क्या बताया? मन नाथ हो जगन्नाथ हो, मद गुरु श्री जगत गुरु, है ना? तो मेरी जो आत्मा है वही गुरु रूप है। समझ गए? अर्थात मेरे गुरुदेव क्या है? जब सबके अंदर में विराजमान है तो इस शरीर में भी आत्मा रूप से वो गुरुदेव ही विराजमान है। तो कहते ऐसे जो संपूर्ण जगत के प्राणियों की आत्मा है, सो जो ऐसे मेरे गुरुदेव हैं उनको मेरा नमस्कार है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरो कृपा। कहते ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, गुरोर मूर्ति। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, यानी ध्यान करना है हमको, तो हम किस देवता का ध्यान करें? किस देवता का ध्यान करें? तो कहते गुरु की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। जो गुरु की मूर्ति जो आपको उपदेश देते हैं, उनकी जो उपदेश मुद्रा है वही आपको ध्यान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनका ध्यान करोगे तो उनका जो दिया हुआ उपदेश है वो आपके अंदर में प्रस्फुटित हो जाएगा। समझ गए? उनका जो उपदेश है वो आपके अंदर में पूरा स्फुरित हो जाएगा, प्रस्फुटित हो जाएगा। और इसलिए ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, सब ध्यानों का मूल क्या है? गुरु की मूर्ति है। गुरु मूर्ति को ही में ध्याना, जो अति उत्कट वह जिज्ञासा। हाँ, पूजा मूलम गुरु पदम, और पूजा करने के लिए, पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है? गुरु के चरण ही जिज्ञासु के लिए पूजा में मूल है। सबसे श्रेष्ठ वही है, उनके चरणों की पूजा ही उसके लिए श्रेष्ठ है। और एक जिज्ञासु के लिए सर्वसारोपनिषद में भी आया उपास्य देव कह। उपास्य देव कौन है? तो कहते हैं जिज्ञासु जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, तत्व ज्ञान को चाहता है, उसके लिए गुरुदेव ही श्री गुरुदेव ही उपास्य देव है। समझ गए? तो वही बात, हम लोग जो तत्व ज्ञान के जिज्ञासु है ना? तो कहते पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा का मूल क्या है? गुरु की चरण ही पूजा के लिए मूल है। और कहते मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, और मंत्र का मूल क्या है? गुरु का वाक्य। मंत्र का मूल क्या है? गुरु का वाक्य। गुरु ने जो कह दिया वो उनका जो वाक्य है, आखिर वो मंत्र जो देते हैं वो गुरु का वाक्य ही तो होता है, मतलब। और वो क्या है? मूल है ना, सबसे श्रेष्ठ है। और एक बात आपको और बताए, गुरु का मंत्र अगर हमारे पास है तो एक ही गुरु मंत्र से आप सभी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। समझ गए? आप ऐसा नहीं अरे भाई हमारे सामने तो शंकर जी विराजमान है, हमारा जो गुरु मंत्र है वो तो हमारे को भगवान विष्णु वाला मंत्र है, तो कैसे करें? आप गुरु मंत्र बोलते हुए भी आप शंकर जी की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से भगवान शिव शंकर भी आपकी गुरु निष्ठा पे प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। समझ गए? तो ये होती है। अच्छा, एक बात और बताए आपको, मंत्र मूलम गुरु और वाक्यम। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत गए, संत अच्छे थे, और लेकिन क्या हुआ, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ रहती थी वहां पर कि मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। एक गरीब किसान था, उसने सोचा इतने बड़े महात्मा आए हैं, सब लोग इनसे गुरु मंत्र ले रहे हैं, मेरे को भी गुरु मंत्र लेना चाहिए, मैं भी गुरु मंत्र लूं तो मेरा मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाए। वो गया
लाइन में बड़ी मुश्किल से किसी तरह गुरु महाराज के पास पहुंचा, संत के पास पहुंचा। बोले महाराज मेरे को गुरु मंत्र चाहिए। तो गुरु जी ने कहा अकेले में आना, गुरु जी का एकांत में आना। मुझे कहा ठीक है। अब वहां पर तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतना रेला लगा रहा कि पूरा दिन पूरा सब बीत गया और कहीं पर भी उसको स्थान मतलब ये नहीं मिला कि अब गुरुजी एकांत में है तो मैं जाऊं। अब ये हुआ कि शाम हो गई, देखते देखते शाम को गुरुजी ने अपना सत्संग सभा पूरा किया और उसके बाद में चले डोल डाल के लिए। समझ गए, गांव के बाहर उस समय पर जाना पड़ता था निवृत्त होने के लिए। तो गुरु महाराज जब जा रहे थे तो उनके हाथ पास में एक शिष्य उनका जल से बड़ा पात्र लेकर के गया साथ साथ में। तो उस समय पर भी दो थे। अब वो देखता रहा। तो कुछ देर के बाद में क्या हुआ, गुरुदेव का जो शिष्य था उसने उनको वो पात्र पकड़ा दिया। गुरुजी ने अपना कमंडल लेकर के अकेले आगे चले गए शौच मैदान में। अब गुरुजी वहां पर गए। अब उसने देखा ये मौका है, गुरुजी अभी एकांत में है, अब अगर मैं इस मौके को चूक गया तो फिर और कोई मौका नहीं मिलेगा। उसने कहा गुरुजी मेरे को मंत्र दीजिए। गुरुजी को देखे, अरे क्या बोले, अरे जा रे कम वक्त जा रे ना बेवक्त। गुरुजी एकदम गुस्सा हो गए उसके ऊपर। बस कहा मिल गया गुरु मंत्र मिल गया। उसने समझा यही गुरु मंत्र है। बस वो ले गया, जा रे कम वक्त जाने ना बेवक्त। बस उसने रटना शुरू कर दिया। उसी को रटते रटते सारा अपना काम करे, होते ऐसा उस मंत्र के अंदर में वो लीन हुआ कि बस सब कुछ भूल गया, दुनियादारी सब भूल गया, उसी मंत्र के अंदर में खूब लीन हो गया। अब क्या हुआ, सब तरफ उसकी ख्याति फैल गई। अरे वो एक महात्मा है, बड़े बहुत अपना भगवत चिंतन में लीन रहते, उनको किसी से लेना एक न देना दो कुछ नहीं है, उसी में लगे रहते। सब तमाम लोग आए उनके भीड़ में, उनको प्रणाम करे उनके नाम से। वो किसी से बोलते ही नहीं थे, अपना मंत्र में लगे रहते थे बस। तो माँ उसके नाम से वो अपनी अपनी मनौती करे और वापस चले जाए, उनकी सबकी मनौती पूरी हो जाए तो ले जा करके जो मनौती जिसने माना वो ले जा करके चढ़ाते जाए। वहां पर सब पूरा ढेर लग गया, पर उनको कोई मतलब ही नहीं किसी चीजों से, पूर्ण रूपेण उदासीन। अब होते होते वही संत उस गांव में फिर से आए। उनको पता चला कि एक संत ऐसे बड़े है कि उनको किसी से पूरा दुनियादारी से बिल्कुल पूर्ण रूपेण उदासीन। उन्होंने कहा चलो भाई हम भी चले दर्शन करने, कौन है संत, देखे चल के ऐसे सिद्ध महापुरुष को इतने विरक्त है। तो वो गए। जब वो गए और जहां शिष्य ने देखा, अरे वो संत, तो तुरंत उठ करके खड़े हो गए और पूरा साक्षात दंडवत उनके चरणों में लगे। गुरु महाराज आप के कृपा से आज मेरे को बहुत आनंद है, बहुत शांति है। वो संत बोले क्या नाम है तुम्हारा, मैंने तुमको कब मंत्र दिया, क्या मंत्र है तुम्हारा, जरा मंत्र सुना। मैंने तो तुमको कोई मंत्र दिया नहीं। उन्होंने मंत्र सुना दिया, जा रे कम वक्त जाने ना बेवक्त। अब उनको याद आ गई सारी बात। क्या समझे, उनको याद आ गई सारी बात। पर उन्होंने माना कि कितनी इसकी लगन और कितनी इसकी निष्ठा है। जो मैंने डांट करके वाक्य कहा, उस वाक्य को भी उसने मंत्र की तरह ले लिया और आज सिद्ध हो गया। समझ गए। तो बात होती है कि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वो क्या है, मंत्र का मूल है। आगे कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और मोक्ष का मूल क्या है, मोक्ष किस कैसे होगा, बोलते गुरु की कृपा, गुरु कृपा। मोक्ष के लिए भी मूल है, मोक्ष के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, गुरु की कृपा। गुरु की कृपा होगी तभी तुमको वो तुम्हारे ऊपर तुमको इस तत्वमसी महावाक्यों का उपदेश देंगे और उपदेश के साथ साथ में उसकी अनुभूति होगी। समझ गए। तो इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भजनात् स्थैर्यमाप्नोति स्वस्वरूपमयो भवेत्। कहते शास्त्र ये तो नहीं है, ये वाला नहीं है, नहीं। कोई बात नहीं, अभी हमने कुछ देखने में कहीं त्रुटि हो गई होगी तो ये हम अब बता दे रहे हैं क्योंकि इसका आ गया है ना।
कहते श्री गुरु को साष्टांग प्रणिपातेन, साष्टांग प्रणाम करके, स्तुवन नित्यं, उनकी नित्य स्तुति करके, गुरुम भजेत, गुरु को भजे, गुरु को भजना चाहिए। समझ गए? गुरु को भजना चाहिए। जैसे भगवान का हम भजन करते हैं वैसे गुरु का भजन करना चाहिए। और जो निकट रहते हैं तो उनकी जो कुछ भी सेवा हमसे बन पड़ती है अधिक से अधिक उनकी सेवा करना चाहिए। और गुरु की सेवा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गुरु के शरीर की सेवा, उनका जो भी कार्य है, क्या समझे, मालूम है कि ये कार्य उनका है, समझ गए? जैसे अभी आश्रम में तो आश्रम का कार्यभार, या जो कुछ भी उनके संकल्प है उन संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रयास, ये भी गुरु सेवा है। हमारे गुरु महाराज, बड़े महाराज जी, उनकी आंतरिक भावना थी कि हमारे बाद में हमारे इन विज्ञान साहित्य को कौन आगे बढ़ाएगा। और हमारे गुरु का कार्य ने जो सब जगह पे धर्म का प्रचार करना है, ब्रह्म विद्या का प्रचार करना है, एक एक को ब्रह्म विद्या में स्थित करना है, ये कौन करेगा? क्या समझे? तो ये कार्य करना उनकी सेवा है। उनका विज्ञान साहित्य की सेवा करो, कुछ करो तो हमारा आज भी अनुभव, पता नहीं, गुरु महाराज की बड़ी प्रसन्नता जैसी प्राप्त होती है। समझ गए? तो ये भी उनकी सेवा है जिसमें वो निश्चिंत हो जाए, उनके दिमाग में निश्चिंतता हो जाए, जिससे ये भी उनकी सेवा है। और भजनात् स्थैर्यम आपनोति, और उनके भजन से, उनको प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से क्या होता है, हमारे चित्त में स्थिरता आती है। चित्त की स्थिरता बहुत आवश्यक है ना, चित्त में स्थिरता आती है। और स्वस्वरूपमयो भवेत, और फिर स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस स्वरूप में मतलब अपना ब्रह्म में वो हो जाता है, सब कहीं ब्रह्म दर्शन उसको होता है। समझ? गुरुदेव की सेवा करते हैं तो हमारे मल दोष की निवृत्ति हो जाती है, जो अन्य पुराने पाप है उन पाप कर्मों की निवृत्ति हो जाती है। और उनकी भजना, उनकी स्तुति करने से ये उनकी उपासना भी हो गई है। ये क्या हो गई? उनकी उपासना भी हो गई। तो उस उपासना से क्या होता है, चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और उस एकाग्र से मल शांत हो गया और चित्त एकाग्र हो गया। और फिर गुरुदेव का जब ऐसा चित्त हो गया ना, चित्त भूमि तैयार हो गई, तो गुरुदेव के द्वार से ब्रह्म विद्या रूपी बीज, उपदेश रूपी बीज प्राप्त हो जाता है। और वो बीज अंकुरित हो जाता है, पुष्पित पल्वित होता है। ठीक है? और क्या होता है, पूर्ण रूपेण वृक्ष बन जाता है, यानी ब्रह्म विद्या की पूर्ण रूपेण प्राप्ति हो जाती है। ऊपर हमने कोई दूसरा नंबर लिखा था, वो नंबर का हमको इधर भ्रम हो गया, बराबर। ठीक है, अब 97 एक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही अच्छा है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंदम, जो गुरुदेव है वो कैसा उनका स्वरूप है? ब्रह्मानंद स्वरूप है गुरुदेव। क्या है? ब्रह्म के स्वरूप भूत है, ने जो साक्षी, जो ब्रह्म है, ब्रह्मानंद, वो समझ लीजिए उसका प्रकटी भूत है वो। परम सुखदम, और परम सुख देने वाले हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंद रूपी परम सुख को देने वाले हैं, ऐसा समझो। और क्या है? केवलम ज्ञान मूर्तिम, और केवल ज्ञान की मूर्ति है। उनका स्वरूप क्या है? केवल ज्ञान ही उनका स्वरूप है, और कोई पंचभूतात्मक उनका स्वरूप नहीं है, केवल ज्ञान ही उनका स्वरूप है। और क्या है? द्वंद्वातीतम, द्वंद्व यानी भूख प्यास मान अपमान सुख दुख, समझ गए ना, ये सारे द्वंद्वों से परे हैं और द्वंद्व से रहित है। गगन सदृशम, यानी आकाश की जगह सब कहीं व्याप्त है। ठीक है? आकाश के समान
और तत्त्वमसि आदि लक्ष्यम, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले हैं। ठीक है, वेद के जो तत्त्वमसि आदि महावाक्य हैं उनका लक्ष्य रूप, उनका जो लक्ष्य अर्थ है उसका तुमको उपदेश देते हैं कि तू वो है, तू ब्रह्म है, ऐसा उपदेश देते हैं। और फिर कहते हैं एकम, वो एक है, दो नहीं है, भेद नहीं है। नित्यम, नित्यम मतलब नित्य है, जो कि नित्य है। और विमलम अचलम, विमलम, विमल यानी मल से रहित है, माया विद्या ये सब मलों से, ये सबसे रहित है। और अचलंग, अचलंग यानी अचल, अचल मतलब एक ही स्थान पर स्थित है, कहीं चलना फिरना, कोई प्रकार की चंचलता कंपन आदि उनमें नहीं है। और सर्वधि साक्षी भूतम, सर्वधि यानी सभी बुद्धियों का, सारे अंतःकरणों का, जितने भी जीव है, समझ गए, सबकी बुद्धि, सबके अंदर बुद्धि यानी अंतःकरण है, उनके अंतःकरण की साक्षी रूप, साक्षी है वो। और भावातीतम, सभी भावों से परे है, समझ गए, सभी भाव विकारों से परे है। जो जायते अस्ति विपरीते विपरिणते अपक्षय विनाश, ये सब भाव विकार है, समझ गए। या मोह मत्सर, समझ गए, ईर्ष्या द्वेष आदि ये भाव विकार, चाहे जो भी आप समझो, सभी से वो परे है। त्रिगुण रहितम, तीन गुणों से भी रहित है। तीन गुणों से रहित कौन है? यानी कि क्या? पर ब्रह्म है ना, जो शुद्ध ब्रह्म है वो क्या है? तीनों गुणों से रहित है। ऐसे त्रिगुण रहितम सद्गुरुम, ऐसे जो सद्गुरु है, यानी गुरुदेव क्या है? साक्षात पर ब्रह्म है, हो गया ना, साक्षात पर ब्रह्म है गुरुदेव। तो साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप जो गुरुदेव है, सद्गुरुम, वो सतगुरु है। सतगुरु यानी हम बोलते ना फिजिक्स टीचर, हाँ मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर, तो सतगुरु है, यानी सत तत्व का बोध कराने वाले गुरु है, इसलिए सतगुरु। और वो स्वयं सतरूप है, समगुण पर ब्रह्म सत्य स्वरूप जो परमात्म तत्व है, शुद्ध ब्रह्म तत्व है, वही उनका स्वरूप है। ऐसे सद्गुरुम तन नमामि, ऐसे जो सद्गुरुदेव है तीनों गुणों से रहित, ऐसे सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। कहते नित्यं, गुरुदेव कैसे? नित्य है और शुद्ध है। निराभासम, निराभास ने उनमें कोई आभास, कोई कल्पित चीज, कोई विकल्प उनमें नहीं है। निराभास, आभास रहित, या आप कह सकते चिदाभास रहित। चिदाभास क्या है? अंतःकरण के अंदर कल्पित प्रतिबिंब है ना, तो उससे भी रहित है। और निराकारं, और वो निराकार है। और निरंजनम, निरंजन ने वही मायामल आदि जो अंजन है, जो कलंक है, उन सब से रहित है। नित्य बोधं, नित्य बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और चिदानंद, चिदानंद रूप है, चैतन्य रूप है, चैतन्य यानी ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप है। गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्, ऐसे जो गुरुदेव है वो क्या है? ब्रह्म रूप है। ऐसे सद्गुरु जो है ब्रह्म रूप है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आप देखो ये जितने भी श्लोक हमने पढ़ा है, इन सभी श्लोकों में जैसे नित्यं शुद्धं निराभासं, तो गुरुदेव कैसे हैं? उनका चेत स्वरूप कैसा है? नित्य है, नित्य है। अब ये नित्य समझ करके एक क्षण के लिए आप शांत हो जाइए, चित्त की वृत्ति आपकी शांत होती है, शांति में चुपचाप स्थित हो जाइए। शुद्धं, शुद्ध है वो। निराभासम, जो आभास रहित है। ऐसे आपकी वृत्ति एक एक
जो भी यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं, एक एक जो विशेषण बताए गए हैं, उन विशेषणों में अपने आप जब चिंतन करेंगे उनके अर्थों का, तो चित्त की वृत्ति में आप देखेंगे कुछ शांति आती, चाहे आप आंख खोलकर बैठो चाहे आप आंख बंद करके बैठो, समझ गए। पर इसके अंदर में चित्त को स्थिर कीजिए। आप आंख खोल करके इनको पढ़ते जाइए, इसका चिंतन करते, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, तो हमारा बोल करके चिंतन हो रहा है, आप लोगों का सुन करके चिंतन हो रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, चित्त की वृत्ति आप देखोगे पूर्ण सुनते सुनते चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। हम बोलते बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है खत्म ना हो, चलता रहे, है ना। तो ये जो शांत स्थिति है, इस शांति का अभ्यास करना ही, समझ गए, इस शांति का अभ्यास करिए कि चित्त की वृत्ति हमेशा ऐसी शांत रहे, समझ गए। तो ये शांति का अभ्यास ही समाधि का अभ्यास है, समझ रहे हैं, यही समाधि का अभ्यास है। यही अभ्यास आपको समाधि की ओर, समाधि में स्थित करेगा। धीरे धीरे अभी आपकी चित्त की वृत्ति सुनते हैं, अगर आपने नेत्र बंद करके दोबारा ध्यान किया, हो सकता है फिर गड़बड़ हो गई, मतलब कोई विकल्प तैयार हो गया, कोई मन में, दिमाग में कहीं मन भाग गया, ये हो सकता है। परंतु धीरे धीरे आपका मन भागना बंद कर देगा, उसको एक चस्का लग जाता है ना, आनंद, इस आनंद का चस्का उसको लग जाए, तो फिर क्या होगा, बस इसी में रहना चाहेगा, उसको इधर उधर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होगी, इधर भटकने की, चंचलता की इच्छा नहीं होगी। और जैसे जैसे उसकी चंचलता की तरफ से वो उदासीन होता जाएगा, वैसे ही अंतर्मुख होते होते धीरे धीरे समाधि में स्थित हो जाएगा। यही अभ्यास हमको करना है, समझ गए। हमारे विवेक चूड़ामणि में हमने कई प्रक्रिया समझी है, समझ गए, और इन सभी प्रक्रियाओं का रिजल्ट आखिर में इसी प्रकार से हमको अभ्यास करना है। चाहे वो अभ्यास आप जैसे गुरु गीता पढ़ रहे हैं, इसमें आ रहा है, इसके माध्यम से करें। अब विवेक चूड़ामणि में भी आगे बताने वाले हैं, पहले भी बताए गए हैं, उनके माध्यम से करें। अष्टावक्र गीता पढ़े, चाहे आप अवधूत गीता पढ़े, चाहे भगवत गीता में भी इस प्रकार की चीजें, उनका चिंतन करें, उपनिषदों का चिंतन करें, समझ गए। चाहे जैसे आप करें, लेकिन इन्हीं का बारंबार चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना, ये आप लोगों को प्रक्रिया मालूम हो गई है ना, समझ गए कि नहीं, ये सब प्रक्रिया मालूम हो गई है, पर इसी का चिंतन आपको बारंबार करना है। हो सकता है जब गृहस्थ आश्रम में है तो कभी कोई ज्यादा तूफानी अवस्था आ जाए, ज्यादा रजोगुणी कार्य हो जाए, चला विवाह है किसी का, तो बहुत काम ओवरलोड वर्क हो गया, तो चित्त की वृत्ति रजोगुणी हो सकती है। ऐसे समय पर ऐसा लगता है कि अब कैसे हम चित्त की वृत्ति को दोबारा अपने इसमें स्थित करें। उस समय पर आपको सत्संग चाहिए, उस समय पर आपको सत्संग चाहिए। तो सत्संग ही एकमात्र उपाय, इसीलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए। हमारे सनकादि ऋषि क्या समझे, सबको ही जानते हैं उनको। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने उन्हीं को उत्पन्न किया था, और उनसे कहा सृष्टि करो, तो उन्होंने कहा कहाँ इस झंझट में हम पढ़ेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया। और वो क्या है, अपना हमेशा भगवत चिंतन, इस आत्म तत्व के चिंतन में ही हमेशा लीन रहते हैं। हमें उनका क्या है, 4 भाई है, तो कभी भी एक बन जाता वक्ता और 3 बन जाते श्रोता, और उनका सत्संग चलने लगता है, समझ गए। कोई भी एक बन गया, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ऐसे आप लोग कभी हम रहते नहीं, आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हो, है ना। इस प्रकार की चर्चा करने वाले अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लीजिए, समझ गए। जैसे नशेड़ी लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आसपास अपने जो दोस्त लोग रहते हैं उनको थोड़ा थोड़ा आदत पहले अपना खिला, अरे खाना रे बड़ा अच्छा लगता है, अरे खा एक बार, कभी कभी कुछ नहीं होता, उनको लत लगाते हैं, और धीरे धीरे रोज अपना खिलाएंगे, अरे रोज में गिला तू खिला, है ना। वो अपने लिए सब तैयार करते मिजाटी, वैसे अपनी मिजाटी तैयार कीजिए। हमारे पास तो भैया आप लोगों की मिजाटी तैयार हो गई है, बहुत अच्छा है, और आगे भी चलती रहे। गुरुमा ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम इतने लोगों को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जब से मैं आप